तो हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। और आज हम एक जाने वाले हैं ऐसी जर्नी में जो होने वाली है बहुत खूबसूरत। अभी हूँ मैं रानी बाग के अमृतपुर क्षेत्र में और हमारी जर्नी शुरू हो रही है रानी बाग से। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अल्मोड़ा और दर्शन कराने वाला हूँ माँ नंदा देवी के, जहाँ भाद्रपद महीने की अष्टमी में सजता है माँ नंदा देवी का डोला और विशाल मेले का आयोजन होता है। और यहाँ से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप को समर्पित माँ कसार देवी मंदिर में, जहाँ है भारत का एकमात्र ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसे नासा ने यहाँ आकर शोध करने को मजबूर किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत में से एकमात्र इसी जगह को ही अपने तप और ध्यान के लिए चुना, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं भीमताल। भीमताल झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसके बीच में है एक छोटा सा आइलैंड जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से बात करें तो भीमताल का नाम महाभारत के परम शक्तिशाली भीम के नाम पे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भीम और उनके भाई पांडव अपने वनवास के समय में इसी क्षेत्र में आए थे। पानी नहीं मिलने पर भीम ने अपनी गदा मलहती से जमीन पर एक जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से एक गहरा गड्ढा बन गया जो बाद में पानी भरकर एक झील बन गया और भीमताल नाम से फेमस हुआ। 1895 में झील के ऊपर एक मजबूत डैम का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। हम लोग फर्रुखाबाद से आए। फर्रुखाबाद से जी, हम लोग काठगोदाम तक आए थे, फिर अभी हम लोग कैची धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे। हम लोग कल रात को आ गए थे। अच्छा, तो भीड़ कैसी थी कैची धाम की? भीड़ अभी तो हम लोग ने जब दर्शन किया उस समय तो नहीं थी, बट अब ट्रैफिक थोड़ा बड़ा है। मैंने 12 मंथ्स में आते रहते, ग्रुप आया हुआ है, कुछ ना कुछ मोमेंट्स अपने आप ही निकलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप ये सोच रहे हैं। तो काठगोदाम से आपने टैक्सी की होगी? हाँ जी। अच्छा, मैं अभी हूँ आपके और मेरे फेवरेट जगह कैची धाम के पास। कैची धाम का एक निगलाट गांव है, तो वहाँ पे मैं हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव है, सुंदर सा प्यारा सा, और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है। और अल्मोड़ा में देखते हैं कैसा मौसम है। तो अभी हम निकलेंगे कैची धाम के रास्ते ही। आज संडे का दिन है। संडे के दिन भी यहाँ पे काफी वीकेंड में कैंची में बहुत लोग आ जाते हैं। कैची धाम से आगे बढ़ने पर रोड के किनारे पर ही मुझे एक हट बना हुआ दिखाई दिया, जो इतना सिंपल और सादगी से बना हुआ था कि मैं यहाँ खुद को रुकने से रोक नहीं पाया। यहाँ पर कृपाल जी ने इतनी ही सादगी से मुझे चाय और मैगी बना के खिलाई। मैं भैया बरेली से आया हूँ जी, बरेली अपना यूपी, और ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, चारों लोग हम। अच्छा, और हम लोग घूमने आए थे। अभी हम नैनीताल से आ रहे हैं, धाम गए थे, अब आगे और जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन हमारी पता नहीं, जहाँ गाड़ी ले जाए वहाँ जाएंगे। अभी तो अभी आज रात यहीं रुकोगे या फिर आज रिटर्न करोगे? ना, स्टे करेंगे। हम लोग आज दर्शन कर नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए, लौट के करेंगे। लौट के पॉसिबल है, 1 घंटा लगा है, बहुत जाम लगा हुआ उधर। एक सेंटोरियम से यहाँ से एक बाईपास वाली रोड बन रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाए, डाइवर्ट हो जाएगा उससे। मेरा नाम कृपाल है। मैं हार्डली चौक में रहता हूँ। कैची धाम से 2 किलोमीटर आगे और राती घाट से 2 किलोमीटर पहले। ये अभी तो शुरुआत करी है मैंने, 2-3 दिन हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेस्ट तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पहले से आप खाना बनाने के शौकीन होंगे आप, हैं? अच्छा, तो इससे पहले आप क्या करते थे? ये दिल्ली में करता था, मैं पार्किंग वगैरह। अच्छा, पार्किंग वगैरह का काम करते थे। अच्छा, तो आपने सोचा होगा कि यार आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा एक छोटा सा ढाबा, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, ढाबा, तो इसे खोल रखा है इन्होंने। तो ये आने वाले टाइम में जैसे इनका स्वाद है, हो सकता है कि ये काफ़ी आगे अच्छा बेहतर करें। और इसके अलावा क्या क्या आपके पास अवेलेबल हो जाता है अभी? ये अभी चाय हो जाएगी, चाय मैगी अंडा वगैरह अभी शुरुआती करी है। तो जी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आगे थोड़ा काम हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। आप ये बरेली वाले भाई साहब हमारे जो हैं, ये इनसे पता करते हैं कि कैसा रहा। भैया की मैगी बहुत अच्छी बनी हुई है। इस समय हम लोग मैगी खा रहे हैं और हमारे मित्र भी खा रहे हैं। भैया ने मैगी बनाई है और चाय पियेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग। और मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और जो भी यहाँ से गुजरे
भैया की मैगी और चाय जरूर टेस्ट करके गुजरे। सबसे हमने फीडबैक भी ले लिया है और मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने कहा यार भैया का भी थोड़ा प्रमोशन जरूरी है यहाँ पे। तो मैं आज बहुत दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ। जो ये सेंटोरियम वाली रोड है जो भवाली से कैंची धाम के बाईपास के लिए बन रही है, तो यहाँ नीचे ये पुल बन गया है, तो यहाँ पे होके कनेक्ट होके आगे मिल जाएगी। आ गया जी, आ गया, बिल्कुल आ गया। थोड़ा सा मैं घूमने गया था अभी, और आप थोड़ा तब मेरे आने तक गेस करो कि जो ये लोकेशन कौन सी है। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। यहाँ से इधर को लेफ्ट में रानी की पट्टी रोड, और जो स्ट्रेट जाती है वो जाती है अल्मोड़ा। तो अभी हमने जाना है अल्मोड़ा। मैं थोड़ा रुक गया था, व्यू देख रहा था, काफ़ी सुंदर जगह है। और ये जो जगह है इसको कहते हैं खैरना, गर्म पानी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ खैरना का जो संगम होता है यहाँ पे। सिपरा नदी और दूसरी सरयू नदी है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक मंदिर का भी निर्माण होता है यहाँ पे, और ये एक कॉर्नर में अंत्योष्टि वगैरह भी होती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का व्यू। तो ये जा रही है रानीखेत रोड, और ये है अपनी नदी, और एक वहाँ से आती है नदी जो कैंची धाम से होते हुए आती है, सिपरा नदी वो होगी, और ये सरयू नदी होगी, और वो सामने पे मंदिर है हमारा प्यारा सा। तो ये बच्चे भी आ गए हैं बहुत सारे खेलते हुए। हम यहाँ पे अभी रानीखेत से आए हैं, और यहाँ थोड़ा काली माता के मंदिर पे थोड़ा भेंट पूजा चढ़ा के आए हैं। आप दोनों साथ में ही हैं? हाँ, मामा भांजे हैं। परिवार है, पूरा परिवार ही हाँ। परिवार है। हाँ। गर्मी काफ़ी होने लगी है क्योंकि मैं कपड़े कुछ ज़्यादा ही पहन के लग गया। हालांकि शाम के लिए मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है। दिन में धूप अच्छी खासी है यहाँ पे, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़िए, आप मेरे पीछे व्यू तो देखिए। आज का जो दिन था ना, जो ब्लॉगिंग का पूरा वो निचोड़ था, तो मेरे को यहाँ ही मिल गया पूरा का पूरा सुकून। ऐसा लग रहा है कि देखो जरा देर मैं यहाँ पे बैठा, यहाँ पे जरा देर बैठा, और यहाँ से मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना इधर को देखने में। पूरा भैया पूरा वसूल है, काफ़ी अच्छा साफ़ पानी है आजकल, बिल्कुल साफ़ हरा पानी दिख रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये झूला पुल तो यार अपने आप में पहाड़ों की रौनक बढ़ा देता है। काकड़ी घाट के पास आते ही मुझे मिलता है एक प्यारा सा झूला पुल, और नीचे नदी में पानी इतना साफ मानो नेचुरल फिल्टर लगा हो। और मुझे ऐसा फील हुआ कि पहाड़ों में, नदियों के तट पर और पहाड़ों की चोटी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है। हमने एक प्यारा सा होटल दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। नदी के तट पे, नदी के किनारे कोई भी रेस्टोरेंट या होटल रहते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुहाने लगते हैं। तो चल दिया हूँ मैं आगे की तरफ यार, लेकिन मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहा था ना अभी, वो है वाली उधर, और उसके सामने एक रेस्टोरेंट, एक होटल है। कितना प्यारा सा यार है। यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल भी बना रखा है एक, और बहुत प्यारी लोकेशन में बहुत प्यारा सा एक रेस्टोरेंट, एक होटल दिख रहा है। खैर, घूमते फिरते हम पहुंच गए सांस्कृतिक राजधानी ऑफ कुमाऊं, अल्मोड़ा शहर में। प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया हूं अभी अल्मोड़ा में स्थित नंदा देवी मंदिर, और ये मंदिर बहुत पुराना है। और काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद, हालांकि मैंने अंदर कैमरा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में प्रतिबंध होता है। पूरे मंदिर का दर्शन आपने भी कर लिया मेरे संग। तो बात कर लेते हैं मंदिर के कुछ इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं की इष्ट देवी मानी जाती हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में नंदा देवी से अलग अलग लोक गाथाएं प्रचलित हैं। कुमाऊं में मान्यता है कि मां नंदा देवी और सुनंदा देवी दो बहनें थीं, जिन्हें एक भैंसे ने बचपन में खेलते वक्त मारने के लिए दौड़ा, पर वे एक केले के पेड़ के पीछे छिप गए। वहां एक बकरा आया और उसने केले के पत्ते खा लिए, जिससे भैंसे ने उन्हें देख लिया और उन्हें मार डाला। तब से हर साल एक भैंस और एक बकरे की बलि दी जाती थी, पर समय के साथ साथ ये बलि प्रथा बंद हो गई। और गढ़वाल रीजन में ये मानना है कि माँ पार्वती ही नंदा देवी हैं। कैलाश में रहने वाले शिव जी से माँ नंदा देवी का विवाह हुआ है, और हर 12 साल में एक बार माँ को उनके ससुराल छोड़ने की परंपरा है, जिसे रात जात बोला जाता है।
कुमाऊं और गढ़वाल की इन अलग अलग मान्यताओं को एक माला में पिरोने का काम करती है मां नंदा देवी राजजात यात्रा, जो लगभग 260 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होती है, जो इस साल 2026 में होने वाली है। इस यात्रा में एक 4 सिंग वाला भेड़ साथ साथ चलता है। मान्यता है कि मां नंदा देवी राजजात से कुछ महीने पहले ये 4 सिंग वाला भेड़ गांव में ही कहीं आसपास जन्म ले लेता है। इस भेड़ की पीठ पर एक पोटली बांधी जाती है, जिसमें स्थानीय लोग अपनी श्रद्धा से फूल आदि बांध देते हैं और रूप कुंड में यात्रा समाप्त होने के बाद 4 सिंग वाले भेड़ को हिमालय की तरफ छोड़ दिया जाता है। हर साल नंदाष्टमी में अल्मोड़ा, भवाली, नैनीताल और डीडीहाट में नंदा देवी के मेले का आयोजन होता है, जहां मां नंदा देवी की मूर्तियां कदली वृक्ष मतलब केले के पेड़ से बनाई जाती हैं। फूलों और मालाओं से सुशोभित मां नंदा देवी के डोले को सजाया जाता है। बात करते हैं मां नंदा देवी की अल्मोड़ा में स्थापना की। मां नंदा देवी की स्थापना का श्रेय चंद वंश के राजा राज बहादुर चंद, जो अल्मोड़ा में मां नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लेके आए थे। उन्होंने अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल में मूर्ति की स्थापना की, जो किला बाद में नंदा देवी किला के नाम से फेमस हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी की मूर्ति को यहाँ से विस्थापित करके वहीं रखा, जहाँ आज नंदा देवी का मंदिर स्थापित है, मतलब जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। यहाँ नंदा देवी परिसर में 2 शिव टेम्पल हैं, एक है पार्वतीश्वर मंदिर और दूसरा है उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर। तो यार अभी मैं हूँ कसार देवी वाले रास्ते पे, अल्मोड़ा से करीब मैं 5 किलोमीटर आगे निकल गया हूँ। बहुत अच्छा लोकेशन देख सकते हैं, मेरे पीछे हिमालय व्यू दिख रहा है पूरा आपको। हम आ चुके हैं अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर मां कसार देवी मंदिर। ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए माता ने यही अवतार लिया था और मां कात्यायनी के रूप में माता ने वध किया था। माता का यह मंदिर अनेक रीजन से स्पेशल है, क्योंकि एक तो ये इतनी सुंदर जगहों पे लोकेटेड है और हिमालयस का 180 डिग्री व्यू यहाँ से दिखता है, और दूसरा 180 डिग्री व्यू में पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से बेहद खूबसूरत नजर आता है। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे और कहा जाता है उन्होंने लंबे समय तक यहाँ ध्यान किया। यहीं से उन्हें गहरी मानसिक स्पष्टता मिली, जिसे आगे चलकर उनके विचारों और दर्शन को आकार दिया। विवेकानंद जी के यहाँ आने के बाद ये जगह आध्यात्मिक साधकों का केंद्र बन गई। नासा के साइंटिस्टों ने यहाँ शोध किया और पाया कि यहाँ का जोन वैन एलन बेल्ट के जोन में आता है। वैन एलन बेल्ट दरअसल अर्थ के चारों ओर मौजूद एक रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र होता है। दुनिया में केवल 3 जगह हैं जहां ये एनर्जी पृथ्वी की सतह के बिल्कुल पास आती है। भारत में यह केवल कसार देवी में ही है, दूसरा है माचू पिच्चू में जो कि पेरू में है, तीसरा है स्टोनहेंज जो कि इंग्लैंड में है। नासा और विदेशी वैज्ञानिक यहाँ 1960 से 1970 के दशक के बीच में आए थे। उन्होंने कसार देवी में रिसर्च की। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि मानव मस्तिष्क पर चुंबकीय ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान और चेतना को यह क्षेत्र किस तरह प्रभावित कर सकता है, और ये समझना था कि कुछ खास स्थान पर ही ध्यान के लिए ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है। यही वो समय था जब कसार देवी की महिमा भारत से भी बाहर फैलने लगी। 1960 से 1970 के दशक में अमेरिका और यूरोप से हिप्पी समुदाय यहाँ आके बसा। वे लोग ध्यान, योग, चेतना और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने में लगे थे। इसी दौर में कसार देवी को हिप्पी हिल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। कई लेखक, कलाकार और विचारक यहाँ महीनों और वर्षों तक रहे। इस पत्थर को तराशकर एक चक्र बनाया गया है, जिसके ऊपर एक सर कटे लायन का स्टैचू रखा हुआ है और सादुल नाम अंकित है।
शार्दुल जो लायन होते हैं वीरभद्र जी के अंगरक्षक माने जाते हैं। वैसे तो देश में अलग अलग जगहों ट्रैवल करने का मुझे मौका मिला है, पर कसार देवी में आके यहाँ एक अलग एनर्जी और वाइब्रेशन फील करना बिल्कुल ही डिफरेंट रहा। इसलिए मैंने कुछ पल यहाँ पे ध्यान करने में लगाए और बहुत काम फील कर रहा था। कसार देवी मंदिर एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है और यहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। कसार देवी पहुँचने के लिए मुख्य सड़क से लगभग 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर कसार देवी मंदिर तक पहुँचा जाता है। इसके अलावा 50 सीढ़ियाँ आगे चलकर शिव मंदिर तक पहुँचा जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको लगभग 150 सीढ़ियाँ तक चढ़नी पड़ सकती हैं। कसार देवी के आसपास देवदार, बुरांस, चीड़ के जंगल हैं। वैज्ञानिक रूप से माना जाए तो देवदार के पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, बुरांस वातावरण को ठंडा और शांत बनाता है। यही कारण है कि यहाँ पे हवा शहर से आने वाले इंसान को तुरंत अलग लगती है। मैं यहाँ टहल ही रहा था, तभी मेरी नज़र सामने कुमाऊनी तरीके से बन रही चौखट पर पड़ी। कुमाऊनी चौखटों पर की गई नक्काशी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, ये देवी देवताओं के प्रतीक त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल, घंटी आदि की छवि उकेरी जाती है, जो बुरी नज़र और ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है। कसार देवी में शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं नीचे की तरफ गया तो मिली एक गुफा, जिसे स्वामी विवेकानंद गुफा के नाम से जाना जाता है। तो मेरे मन में भी इस गुफा में जाने की इच्छा हुई, पर इसका रास्ता थोड़ा सकरा था और इसकी गहराई करीब 10 से 12 फीट थी। आखिरकार मैं गुफा के अंदर चला ही गया। माना जाता है कि इस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी लंबे समय तक तपस्या की। फिलहाल इस गुफा के अंदर माता की फोटो, चुनरी और एक छोटा शिवलिंग है, जिस पर कुछ दक्षिणा चढ़ाई गई थी और ध्यान करने के लिए एक आसन भी बिछाया गया था। तो यार अभी मैं बैठा हूँ बिल्कुल टॉप वाली एरिया में, यहाँ पे पत्थर है। इससे पहले कभी ऐसी जगह पर बैठा नहीं मैं, क्योंकि बहुत डर लगता था मुझे, लेकिन आज थोड़ा सा डर के आगे निकला और यहाँ पे बैठा हूँ कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है ना। भीड़ में ऐसा होता है कि यार किसी का पैर फिसल गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अकेले हूँ तो मैं बैठ गया यहाँ पे कॉर्नर में। उधर कॉर्नर और ज़्यादा कॉर्नर है, वहाँ पे गया नहीं मैं अभी। और यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी सी, बहुत प्यारी सी, सुकून मिल रहा है काफ़ी। वैसे ये जगह वीडियो शूट और इसके लिए नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे काम, पीस और आराम से फ़ोन को जेब में रख के, अब ऐसा है कि व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा दिखाना भी ज़रूरी है, तो इसको फ़ोन को रखते हैं जेब में और ज़्यादा देर आनंद लेते हैं इन खूबसूरत वादियों का। कहते हैं शुरुआत में यहाँ पे माता का ये जो भवन है, यहाँ पे मंदिर नहीं था। यहाँ पे एक शिला की पूजा किया करते थे, पर बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। वैसे तो हिंदू बिलीफ्स में माता को शक्ति का सिंबल माना जाता है, वो शक्ति जो क्रिएट करती है, प्रोटेक्ट करती है और बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन जब ये बिलीफ किसी ऐसी जगह से जुड़ जाता है जहाँ अर्थ का हाई मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली मौजूद हो, तो ये सिर्फ एक रिलीजन का हिस्सा नहीं बन जाता, एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ खुद महसूस किया। शायद इसी के लिए इंडिया में माउंटेन्स में ज़्यादातर हाई एनर्जी लोकेशन पे आपको देवी टेम्पल मिलेंगे, क्योंकि शक्ति सिर्फ शक्ति को ही पहचान सकती है। साइंस इसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कहता है, फेथ इसे माता की कृपा मानता है, और जो यहाँ आता है वो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं करता। तो यार दोस्तों, मैं हूँ अभी कसार देवी मंदिर के पास और सनसेट मेरे सामने होने ही वाला है जस्ट, और काफ़ी प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और अभी थोड़ा सा ऐसा है कि धुंध हट गई है, इधर सनसेट हो रहा है और उधर जो है हिमालय की व्यूज़ दिख रहे हैं आगे से। मैं अभी आपको कैमरा रोटेट करके दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का, काफ़ी सुकून भरा दिन रहा यार। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो गया है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। इतना ज़्यादा पहाड़ों में जब सनसेट होता है तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। पूरे पत्ते लाल हो गए हैं ऐसा लग रहा है, ज़मीन में पड़े हुए जो चीड़ के पत्ते होते हैं, पेरोल वगैरह। तो काफ़ी अच्छा सा व्यू हो गया है, काफ़ी मनोहर, बिल्कुल दिल को छू जाने वाला। मन कर रहा है यहीं बैठे रहूं और बस यहीं पर लेट जाऊं, सो जाऊं यहीं पर ही। तो वो देखिए दोस्तों, ये हिमालय दिख रहा है पूरा का पूरा। ये देखिए नंदा देवी, बहुत प्यारा सा व्यू है। अभी थोड़ा सा पूरा का पूरा नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हिमालय व्यू दिखता है यहाँ से। तो यार मैं चाह रहा हूँ कि आज का सनसेट यहीं पर ही हो और यहाँ पर पूरा सनसेट देख के जाऊँ मैं, क्योंकि सनसेट इतना प्यारा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत प्यारा सनसेट है और
कसार देवी मंदिर से तो होके आ गया हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया रहा। बहुत देर मेडिटेशन भी किया वहाँ पे। इतनी देर में आमतौर पे जहाँ भी मंदिरों में जाता हूँ, जहाँ भी धामों में जाता हूँ, तो इतनी देर एक तो करने का टाइम नहीं मिलता या फिर वहाँ पे भीड़ इतनी रहती है, और दूसरा इतनी प्रॉपर जगह भी नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल सारी व्यवस्था कर रखी थी, तो काफ़ी मेडिटेशन किया काफ़ी देर तक, कम से कम आधा घंटा तो किया होगा। तो यार सनसेट होने ही वाला है जस्ट, और हो ही गया है लगभग अप्रोक्सीमेट। अब ठंडी हवा भी काफ़ी चलने लग गई, आप देख सकते हैं पत्ते बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं। नवंबर का महीना है तो पहाड़ों की ठंड तो काफ़ी हो ही रही है। अब देखिए कितना प्यारा सा सनसेट हो रहा है, वाह। तो यार गाइस चलते हैं, लेट्स गो। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून भरा आज का टूर था हमारा, और कोशिश करी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी इस ब्लॉग में। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।